तो मेरे प्यारे भाइयों, एक कुर्ता खरीद लिया भगवान बुद्ध के नाम का, टी शर्ट चेंज कर ली है चलो। और ये देखो अभी आप जो है महाबोधि टेम्पल है, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया। मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं था और ध्यान लगाने की कोशिश की, ध्यान तो मेरा भटकता रहता तो लगा तो है नहीं, पर मैंने कोशिश पूरी करी महाबोधि के नीचे बैठ के, पर बुद्धम शरणम करते रहे हम। और ये देखिए अब मैं आ गया हूँ बटरफ्लाई पार्क में। बहुत खूबसूरत पार्क है, ये फेमस है। और बटरफ्लाई रिलीज़ यहाँ पर एक होता है एक्टिविटी, बटरफ्लाई रियरिंग सेंटर है। तो साथियों जो है अभी मैं आपको बटरफ्लाई जो रियरिंग सेंटर, एक बड़ा यूनिक सेंटर है जो यहाँ बोध गया में खुला है। और मैंने भी इसके बारे में जाना तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। आपके क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार से मिलकर ये जो है यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई रियरिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो है अब आपको जो है मैं इनसे रूबरू कराता हूँ और ये बताएंगे बटरफ्लाई रियरिंग के बारे में, क्यों ज़रूरी, क्यों करी जा रही है, कैसे होती है। और बटरफ्लाई की ग्रोथ में जो हमने स्कूल में पढ़ा सिर्फ उतना ही नहीं होता कि एग लार्वा प्यूपा बटरफ्लाई या एग लार्वा प्यूपा या कोकून है ना एंड बॉक्सल वो बन गया, मौत बन गया, नहीं, उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा आपको पता होना। बहुत टेक्निकल है, हमने कभी मतलब सोचा नहीं था स्कूल में कॉलेज में पढ़ा, लेकिन ये नहीं बताया जो उन्होंने बताया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी सर। तो अभी आपका रूबरू कराते हैं हम अशोक से, वेट करिए अभी। तो मेरे साथियों मैं जो हूँ आपको जो है अशोक जी से आपका तारुफ कराता हूँ, जो है रियरिंग सेंटर में ये मतलब एक तरह चलाते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। हाँ जोर से बोलिए। जैसे आज देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे बिहार का पहला बटरफ्लाई गार्डन और बटरफ्लाई लैब रेयरिंग सेंटर खोला गया है, जहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई रेयरिंग का काम करते हैं। बेसिकली हम सभी जानते हैं और हम सभी पढ़े भी हैं कि थ्योरीज में सिर्फ हमें जानकारी मिली थी कि ये बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो लोगों को जानकारी नहीं है कि ये बटरफ्लाइज कैसे बनकर तैयार होते हैं। वही मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बटरफ्लाइज अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास जो है ये 4th स्टेज है जिसे अडल्ट बटरफ्लाई करते हैं। ये सारे बटरफ्लाइज आज ही जन्म लिए हैं, जिसका नाम है लाइन स्वेलो टेल। तो ये इसी साइज में आज पैदा हुए हैं, यही साइज में पैदा होती है। अच्छा, ये बड़े स्पीसीज की बटरफ्लाइज होती है जिनकी साइज इतनी बड़ी होती है। कुछ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज होते हैं जिनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। अब बात करते हैं कि ये बटरफ्लाइज कैसे डेवलप होते हैं, इनकी स्टेजेस क्या है। अगर इनकी स्टेजेस की बात करें तो इनकी 4 स्टेज होती है। पहला एग, दूसरा कैटरपिलर जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, तीसरा प्यूपा, चौथा अडल्ट बटरफ्लाई एग, ठीक है ना, जो एग लार्वा, प्यूपा और फिर जो है एडल्ट बटरफ्लाई। जी हाँ सर। और ये मेल फीमेल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी हाँ सर, मेल फीमेल साथ रखना है। आइडेंटिफाई करने का तरीका होती है, हम लार्वा में कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हमें मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अडल्ट बटरफ्लाई में ही मदद होती है। तो क्या विंग्स पैटर्न में? जी हाँ, उनके विंग्स पैटर्न से और एब्डोमन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। अगर हम बात करें तो इनकी स्टेजेस की बात, तो इनमें से जो फीमेल बटरफ्लाइज होती है ना, वही क्या करती है कि अपने स्पेसिफिक प्लांट पे ही जाकर एग लेइंग करते हैं। जैसे ही एग लेइंग करते हैं, मतलब हर बटरफ्लाई की अपनी पसंदीदा कोई प्लांट होता है जिसपे जाके वो एग ले करती है। जी हाँ। ओके। जैसे ही एग लेइंग करते हैं तो 4 दिनों के बाद उसमें से एक लार्वा जन्म लेता है। तो दिखा सकेंगे? इसे हम लार्वा या कैटरपिलर भी बोलेंगे। अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो या बेल का पेड़ हो या कड़ी पत्ता के पेड़, इन तीनों पेड़ पे आपको ऐसा लार्वा देखने को मिलेंगे। जब छोटे होंगे तो ब्राउन एंड व्हाइट में देखने को दिखाएंगे जरा ये पास से थोड़ा सा। ये जो नींबू का पेड़, बेल का पेड़ और कड़ी पत्ते के भी लार्वा दिखेगा। 3 पेड़ों इस साइज में ये एग से बाहर निकलेगा लार्वा। ओके। उसके बाद जब ये जन्म लेते हैं तो फीडिंग प्रोसेस का काम करते हैं 24 आवर्स, वो भी 1 महीनों तक। 1 महीने तक 24 घंटे सिर्फ खाते हैं? जी हाँ सर। पत्ते को सिर्फ वही लीफ खाएंगे जिस लीफ पे ये जन्म लिया है, उस लीफ को खाते हैं। जैसे जैसे खा के बड़े होंगे वैसे वैसे इनकी बॉडी सेल्स टोटल इंक्रीज करती है, टोटल 27,000 टाइम्स। 27,000 टाइम्स जो साइज बढ़ जाता है। हाँ, काफी बड़ा। उसके ये बड़े हो जाते थे ये इस तरीका कि आपको ये लार्वा 27,000 गुना जी हाँ ये बढ़ चुका है इसका साइज, इनकी बॉडी पत्ते खा के। जी हाँ।
तो ये 1 महीने तक खाती है या 2 महीना 3 महीने भी हो सकता है? 1 मंथ ही खाते हैं। month तक कुछ है। स्पीसीज जो होते हैं 35 डेज तक खाएंगे। जनरली 1 महीने के जी आसपास ही हाँ खाते सर, हैं। इसलिए ओके मोस्टली हम कह सकते हैं तो कि ये 1 month 27,000 गुना बढ़ गया साइज लार्वा का, ये बन गया। जी हाँ सर। ओके, कैटरपिलर टाइप का ना? ये लार्वा जो है बाद में कन्वर्ट करता है 3rd स्टेज में, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्यूपा, जिसमें इनका पंख वगैरह डेवलप होती है। ओके, तो हम इनका 3rd स्टेज आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है 3rd ये है स्टेज, जिसका प्यूपा। नाम है प्यूपा। तो ये प्यूपा जो इसका जो आउटर सेल है, ये कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में बताएंगे? ये जो कैसे ये प्यूपा स्टेज इनकी बनकर तैयार होती है, तो इनकी प्रोसेस होती ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुना है? जी हाँ, जब लार्वा जो है खा के बड़े हो जाते हैं, ऐसे जब हो जाते हैं। जी हाँ, हाँ। इस तरीका के हाँ जब ये बड़े हो गए थे, हाँ, इतने। तब ये प्यूपा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? पहले तो खाना पीना छोड़ देते हैं। ओके, इसी बॉक्स में एक सही जगह देखकर वहाँ पे ये लटक जाते हैं, जो जैसे ये आपको लटक यहाँ गए। देखने को मिल रही तो है। ये अपने मुंह के हिस्से से जी लटकते हाँ, हैं? अपने मुंह के द्वारा एक सलायती सलाइवा। सलाइवा निकाल कर, सॉरी सलाइवा नहीं, हाँ। जाल निकाल कर जाल, वो अपने आप को रैपिड करते हैं, ताकि रैप- इनको अपने सपोर्ट आप को रैप कर लेते हैं, खुद ही हाँ, कवर कर लेते हैं चाहो तो। फिर बाद में धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर से एक ये- न्यू सेल डेवलप करके ऐसा प्यूपा स्ट्रक्चर कवर बना लेंगे। अच्छा, तो पहले जाल बनाते हैं, उससे जी हाँ। ये और क्या करते हैं सेल को? अपने बॉडी के अंदर से एक न्यू सेल डेवलप New करके cells develop ऐसा करके। अपने आप को कवर इट कर ऐसे लेते कवर हैं। खुद ही कर लेते हैं? जी हाँ सर, बताओ। जो ऐसा प्यूपा स्ट्रक्चर और ओके। कवर बन जाती ऐसे, है। ओके। जब ये प्यूपा में कन्वर्ट कर जाते हैं तो 15 दिनों के लिए स्लीपिंग मोड में चली जाती है। 15 दिनों के बाद इसमें से एक न्यू बटरफ्लाई जन्म लेती है। तो 15 दिनों में क्या होता है अंदर? जी हाँ, क्या होती है कि ये 15 दिनों के लिए स्लीपिंग मोड में जाते हैं। कैसे जाते हैं? और जैसे डिजॉल्व ये- करते हैं, आप बताए थे। जी हाँ, ये जो है अपनी पूरी बॉडी को प्यूपा के अंदर में डिसॉल्व कर लेते मतलब लिक्विड बन जाएगा ये तो। जी ये हाँ। जो पूरा का पूरा जो है, ये अपने आप को इस प्यूपा के अंदर लपेट के प्यूपा बन के अंदर खुद डिजॉल्व हो जाता हैं। है। जी हाँ सर। 15 दिन लिक्विड या जेल फॉर्म में रहेगा फिर। जी हाँ सर, 15 ओके। दिनों के लिए। तो 15 बड़ी नई दिनों- चीज है, मैं ये कभी स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ी जी जो आप बता रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब डिसॉल्व अपनी बॉडी को कर लेते हैं तो 15 दिनों के बाद इसमें से एक बटरफ्लाई जन्म लेगी। यानी- मतलब उसी जेल जो डिजॉल्व लिक्विड एल्कोलॉइड जो बन गए हैं, जी हाँ सर, उसी से अब उसके जो है अंग या जो भी न्यू बॉडी न्यू पैटर्न उसके बनना अंदर जो चालू है, होती है। जो जैसे सेल डिवीजन होता है, जी हाँ सर। ब्लास्टोसिल और वो स्टेजेस जो होती जी हैं, हाँ सर, वो माइटोसिस सब वगैरह सारे। हाँ, वो सब होगा। तो 15 दिनों के बाद आपको जो मैंने लार्वा दिखाया, हाँ यानी कहा जाए तो ये लार्वा जो आप देख रहे हैं, हाँ, इस लार्वा से ऐसा बटरफ्लाई जन्म लेगा। ऐसे बट जो आज हुए हैं पैदा, जी हाँ। ये डायरेक्ट इस साइज में निकलेंगी। जी और हाँ। आपने एक चीज और बताई थी कि अगर मौसम अनुकूल ना हो, जैसे विंटर्स आ गया, हाइबरनेशन का टाइम आ गया, तो ये फिर जो है 15 दिन से ज्यादा भी प्यूपा के स्टेज में रह सकते हैं। जी हाँ सर, जैसे आपने प्यूपा को देखा, कभी कभार क्या होती है कि इनकी जो मौसम जो होती है अनुकूल ना होने की वजह से ये स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, जिनको हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ये कम से कम 6 मंथ तक बिना खाए पिए स्लीपिंग मोड में रह सकते तो ये 6 मंथ जो रहेंगे तो जेल फॉर्म में होंगे उस समय, या बन जी चुकी हाँ, होगी वो बॉडी? जेल फॉर्म में ही रहेंगे। जब बॉडी इनका बनना होता है आफ्टर 6 मंथ, तो इनका ठीक 2 दिन पहले इनकी जो पूरी जो शेल आप देख रहे हो उसमें धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। ओके। जब डेवलपमेंट नजर आ तो जाएगी, समझ ये बड़ी यूनिक चीज है कि सेल का जो डिवीजन है वो अपनी ग्रोथ को नॉर्मली 15 दिन में फुल बटरफ्लाई बन जाती है, जी हाँ। लेकिन अगर अनुकूल परिस्थितियां ना हो और सर्दियां आ गई तो वो बाहर नहीं आएंगी अब, जी सर। तो वो अपने सेल डिवीजन को भी कंट्रोल कर लेंगी 6 महीने के लिए। वो जो सेल डिवीजन रुक जाएगा वो जेल फॉर्म में ही रहेंगी, और डेवलपमेंट तब शुरू होगा अंदर जब गर्मियां आएंगी वापस। जी हाँ सर। ये बड़ी कमाल की चीज है, कभी नहीं हमने सोचा कि भाई जी कि सेल डिवीजन भी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है। तो और क्या पर्पस है? चलिए, तो उसका डेवलपमेंट हो गया, बहुत अच्छी यूनिक चीज बताई, बच्चे भी देखेंगे, उनको बड़ा मजा आएगा। ये तो स्कूल में भी नहीं बताया, कॉलेज में भी नहीं बताते कि डिजॉल्व हो जाता है प्यूपा के अंदर। हमें नहीं मालूम था, मुझे तो नहीं मालूम था, कम से कम होता है कि बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे उनको पता हो, मेरे टाइम में तो मुझे नहीं बताया किसी ने। और उसके अलावा ये बताइए कि जो मकसद क्या है इसका, बटरफ्लाई रियरिंग का मकसद क्या है इसको सेंटर खोलने का? आप जो देख रही है बटरफ्लाई लैब रेयरिंग सेंटर जो खोला गया है, इनकी मकसद जो है, पहला तो है कि बटरफ्लाई कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ओके, यानी जो हमारे बटरफ्लाइज है धीरे धीरे इंस्टिंक्ट के प्रोसेस में आ तो चुके हैं, एक्सटेंशन कैटेगरी में आ रही जी है। हाँ। अच्छा, जिनको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप बटरफ्लाइज को रेयरिंग करें, या तो लार्वास को आप मारिए मत। वही लार्वा जो हो गए जो आपके पेड़ पौधों में देखने को मिल रही है,
वो सारे के सारे लार्वा जो है एक बटरफ्लाई बनकर डेवलप होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये बटरफ्लाई नंबर 1 पे पॉलिनेशन में आते हैं। तीसरा चीज़, ये बटरफ्लाइज अगर आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही किसी एरिया में, समझ जाइए वो एरिया फ्री एयर पॉल्यूशन है। ओके। चौथा चीज़, जैसे यहाँ पर ही हम लोग बटरफ्लाइज को रेयरिंग कर रहे हैं इसी के माध्यम से लेकर। तो बटरफ्लाई पे सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ पर हो रही है? सबसे ज़्यादा रिसर्च बटरफ्लाई की हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में? जी हाँ। क्योंकि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, जितना मुझे लगता है शायद वो वहीं से कोयम्बटूर में इसका जी हाँ, कोयम्बटूर जो में पार्क है VOC पार्क, जी हाँ सर, वहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन एक है, आई थिंक रिसर्च वहीं चल रही है। जी वहीं पे चलती है। दूसरा ये बिहार में खोला गया है जहाँ पे हम लोग बटरफ्लाइज रेयरिंग का काम कर रहे हैं। ओके। हम लोग भी बटरफ्लाइज आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें से हमने कुछ बटरफ्लाइज आइडेंटिफाई किया है। ओके। और आगे भी हम लोग करते जा रहे हैं। ओके। तो बहुत एंटोमोलॉजिस्ट इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। और जो मेन पर्पज, और आपने एक और एक्टिविटी बताई यहाँ पर बताइए टूरिस्ट के लिए जो करिए बटरफ्लाई रिलीज, एक नई चीज हमने सुनी है कि जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे लोग पिंजरे से चिड़िया कबूतर आजाद करवाते हैं, तोता आजाद करवाते हैं, तो आप लोगों ने बटरफ्लाई रिलीज का एक बनाया है, कैंपेन चलाया है। सर, यहाँ पे हमारा जो है बटरफ्लाई रिलीज प्रोसेस का मेन मोटिव है। जैसे यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आते हैं, जब वो मेन टेम्पल की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ के लोकल आदमी पिंजरे में कुछ पक्षियाँ कैद करके रखते हैं और लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि आप बर्ड रिलीज करिए। जब आप बर्ड रिलीज करते उड़ के वापस इनके घर चले जाती है, फिर इनको पकड़ कर लाते हैं, फिर किसी और से रिलीज कराते हैं। इन लोगों का, लोकल आदमी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को स्टॉप करना चाहते हैं हमारा गया फॉरेस्ट डिवीजन। ओके। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इनको स्टॉप किया जाए। तो हमारा गया फॉरेस्ट डिवीजन ये इस तरीका के एक चला है, जिसे हम बटरफ्लाइज, यानी लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना है कि आप बर्ड ना रिलीज करके आप बटरफ्लाई रिलीज करिए, क्योंकि एक नवजात बच्चा को आप आजाद कर रहे हैं, जिनको पूरी स्टेजेस को कंप्लीट कराकर डेवलप कराया जाएगा। उस तरीका से वो इलीगल जो व्यापार हो रही थी उसको हम लोग धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो ये 3-4 मुख्यतः कारण है। एक तो एक्सटिंक्शन बचाना, पॉलिनेशन में हेल्प करना, ये सेकेंडरी कारण ये भी कि टूरिस्ट, चलो वो टूरिस्ट वाला है, किसी की अपनी चॉइस है, वो छोड़ा भी सकता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है। और जो बहुत अच्छी आपने जो अशोक की बातें बताई, तो मज़ा आ गया आज आपसे जानकारी। बच्चे देखेंगे तो उनको और थोड़ा नॉलेज बढ़ेगी स्कूल में, और हम बड़ों की भी बढ़ेगी। अच्छा ये भी होता है प्यूपा के अंदर अपनी पूरी बॉडी जो बनी होती है 27,000 गुना, वो आप डिजोल्व करता है पहले उसको, फिर उसमें उसके अंग बनते हैं, 15 दिन में रिलीज होता है। और अगर मौसम प्रतिकूल नहीं है तो वो उस सेल डिवीजन को भी कंट्रोल कर सकता है ऑटोमेटिकली। उसका जो न्यूक्लियस, ब्रेन तो न्यूक्लियस ही होगा उसके अंदर, जो कि लिक्विड जेल का, वो उसको सेल डिवीजन कंट्रोल कर लेता है 6 महीने। जब सही मौसम आएगा उसके बाद ही सेल डिवीजन होगा। जी हाँ सर। बहुत बढ़िया आपने बातें बताई अशोक जी, और थैंक यू आपका। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ओके, थैंक यू। तो भाइयों, अशोक जी का बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, पूरा प्रोसेस हमें समझाया। और अब देखिए ये बटरफ्लाई रिलीज हम करेंगे, तो हमने बोला बटरफ्लाई रिलीज तो मैं जरूर करूँगा। बटरफ्लाई हम सब जानते हैं बचपन से, खूबसूरती का, मासूमियत का, है ना, प्रकृति का अपने आप में, है ना, रोमांस का ही प्रतीक रही है शुरू से, है ना। तो इसको भाई अगर नहीं किया तो भाई हमारे रोमांटिक नेचर पे क्वेश्चन उठ जाएगा भैया। तो हम तो वही से पक्का रिलीज करेंगे आज, तो उसको रिलीज किया जाएगा अभी, ठीक है। हम लोग गार्डन में चल के रिलीज करेंगे, अशोक जी कह रहे हैं, तो मैं इसको रिलीज करता हूँ। अब इधर तो मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, पीछे देखिए महाबोधि टेम्पल, जहाँ भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था, मोक्ष प्राप्त हुआ, साल्वेशन, वो देखिए आप। और उसको बैकग्राउंड में लेते हुए हम जो है भगवान बुद्ध को ही समर्पित करते हुए, हर छोटे से छोटे जीव, बहुत प्यारा जीव जिसे हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, तितली कहते हैं, उसको मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। एक टेक्निक बताइए, तरीका हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अगर कामयाब हुए उसमें कि हम इसको ढक्कन को हटाएंगे और इसमें पूरा हाथ डाल के कवर करेंगे, एक उंगली जो है उसके मुंह के पास जाएंगे, कोशिश करेंगे वो उंगली पे बैठ जाए, तब तो मजा आएगा बाहर। अदरवाइज उड़ जाएगी तो भी कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करेंगे। तो देखिए ढक्कन ये हटाया जा रहा है। जी हाँ सर, एकदम चढ़ गया सर। हाँ चढ़ गया। मुंह के साइड से दीजिए। कर दिया रिलीज, जैसा सोचा था वैसे हुआ है, उंगली पे चढ़ के आई, रिकॉर्ड हुआ नहीं मुझे मालूम नहीं, हो गया सर, कर दिया।
तो साथियों अशोक जी को मैं थैंक यू, और बाय कहने का टाइम आ गया। अचानक देखो उनसे मुलाकात होगी, नया किया ज़िंदगी में, मुझे बड़ा पसंद है सब कुछ नया करना। यहाँ ना बड़ा सक्सेसफुल रहा, पहली बार जो बटरफ्लाई रिलीज़ किया है, और जो लोग मुझे जानते हैं बटरफ्लाई लवर तो मैं हुई बचपन से ही, रोमांटिक नेचर की तबीयत है हमारी, तो बहुत मज़ा आया बटरफ्लाई रिलीज़ करके, बहुत कुछ सीखा। तो वंस अगेन अ वेरी लॉट ऑफ थैंक्स, इट हैज़ बीन वंडरफुल एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस टुडे। तो अशोक जी को थैंक यू, डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और ये देखिए आप, हम लोग नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो बटरफ्लाई जिनको हम इतना प्यार करते हैं, सबके छोटे बड़े बूढ़े सब लोग करते हैं प्यार, हमें ये नहीं पता कि एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। तो भैया बटरफ्लाई बचाओ, नहीं तो सोच लो यश चोपड़ा जी ऊपर बैठे नाराज़ हो जाएंगे। हर चीज़ जो रोमांस से जुड़ी है उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ओके, सी यू गाइस।